हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए, मन लगा करके खुद को बचाते हुए जितना हो सकता है ज्ञान लीजिए। समय तो देना पड़ेगा बेटा, पढ़ने के लिए समय दीजिए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कि शिक्षा ही है जो मैं बार बार बोलता हूं, जो आपकी है और आपके साथ है। धन वैभव कोई भी चीज साथ नहीं रहती सिवाय शिक्षा के। आपके साथ आप हमेशा चलती है शिक्षा आपके साथ। और लक्ष्मी जी भी अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके जीविकोपार्जन के लिए अपने आप आती रहेंगी आपके पास, ताकि आपको कोई कमी ना हो। सरस्वती अगर शिक्षा नहीं है, कितना भी ज्यादा लक्ष्मी जी ना आपके पास क्यों ना रहे, लेकिन वो जा सकती हैं किसी और के पास। तो सरस्वती जी आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, तो लक्ष्मी जी स्वतः आपके पास आती रहेंगी। और सिर्फ लक्ष्मी जी है, अगर शिक्षा नहीं है, सरस्वती जी नहीं है, तो लक्ष्मी जी चंचला हैं, कभी भी किसी भी वक्त आपका साथ छोड़ के जा सकती हैं। इसलिए उम्र है, समय है, कोशिश करिए मैक्सिमम अपना समय शिक्षा प्राप्त करने में लगाइए, बाकी चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और आज का टॉपिक था रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, दोनों का CnH2nO2। अंतर वही जो मैं आपको बताया था। मान लो हमने 2 कार्बन एल्केन लिख लिया, ये इथेन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो ये है, COOH हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान दो बेटा, अगर ये COOH ग्रुप यहां लगाएंगे तभी तो एसिड आएगा, क्योंकि एल्केन में 2 तरह का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। अगर ये यहां लगाए तो जो स्ट्रक्चर हुआ CH3CH2COOH, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर लगावे इस ग्रुप को, ये ग्रुप अगर हम यहां लगाए तो ये आया, और इस ग्रुप को अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में ले आए COO ग्रुप को, तो CH3COOCH3, ऐसे केस में जो आया वो एस्टर हुआ, वो एस्टर हुआ। तो COO, बार बार मैं इस बात को बताता हूं कि एल्केन में 2 ही तरह का बॉन्ड है, और ग्रुप को आप ले जाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर लगाएंगे इसको तो एस्टर। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो 2 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टर में आप जानते हैं नेमिंग का पैटर्न अलग है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 2 कार्बन एसिड का एस्टर है। बट
विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो हम बता सकते हैं कि अगर इस ग्रुप को हम लगाएं, COO को कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एसिड देगा और कार्बन कार्बन के बीच में एस्टर देगा, तो विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो इनका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास अगर है तो ये ब्लू लिटमस पेपर कार्बोक्सिलिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा एस्टर के साथ नहीं है, क्योंकि हमको तो रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश एसिड एंड एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा और यही रिएक्शन एस्टर के साथ नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन होता है? हम लोग बात किए थे एसिडिक हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या है? RCOOH। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, हम बात किए थे, वी गेट हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो अगेन दिस इज विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ग्रुप रिएक्शन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप रिएक्शन क्या है? तो तुम पढ़े हो कि तू एसिड को अगर डिस्टिंग्विश करना है बेटा तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालो। अगर CO2 का इफरवेसेंसेज निकला, इसका मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर इफरवेसेंसेज नहीं निकला CO2 का तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अगर हम कंपेयर एस्टर से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां एस्टर नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ क्या देगा बेटा? RCOONA, CO2 और H2O। क्या निकला? इफरवेसेंसेज ऑफ CO2। पूछा गया था एक बार, CH3, CH2, COOH when treated with NaHCO3, ये कार्बन मान लो हमने स्टार आइसोटोपिक कार्बन की बात किया, तो CO2 निकला। ये CO2 कहां से आया? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो रिएक्शंस को देखने से लग रहा है कि ये वाला कार्बन नहीं हट रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन कब हटता है? जब हम डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, NaOH और CaO के साथ हीट करते हैं, तब ये का यहां में जो एल्केन बनता है वो एसिड के एल्काइल का बनता है। तो यहां ये वाला कार्बन निकलता है। ये वाला कार्बन कब निकलता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट सोडा लाइम से हीट करते हैं। पढ़ते आ रहे हो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड विथ सोडा लाइम which is mixture of sodium hydroxide and calcium oxide, we get alkane corresponding to alkyl part of acid या acid salt। अगर ये एल्काइल मिथाइल है तो मीथेन, इथाइल है तो इथेन, प्रोपाइल है तो प्रोपेन, ब्यूटाइल है तो ब्यूटेन, इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इवन फिनाइल है तो बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल है तो साइक्लोहेक्सेन, जो भी आ रहा है। मतलब डिकार्बोक्सिलेशन में जो CO2 निकलता है, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिकार्बोक्सिलेशन में जो CO2 निकलता है, दैट CO2 इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, इस केस में जो CO2 निकलता है वो CO2 किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो
तो ऐसे केस में ये जो E स्टार है तो ये वाला CO2 निकलता है और कहीं से CO2 नहीं निकलता। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल अगर हम यहां सल्फोनिक एसिड लेते हैं, एल्केन सल्फोनिक एसिड। अगेन दिस इज एसिड। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, अगेन CO2 और H2। लड़का क्या कंफ्यूज करता है बेटा कि सल्फोनिक एसिड है तो SO2 बोल देगा ना। ये वाला यूनिट तो निकल ही नहीं रहा है, रिएक्शन देखो ना, एसिड है, बेस है, साल्ट ही तो बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर क्या है? बेस, बेसिक इन नेचर। एसिड बेस के साथ साल्ट बनाया और CO2 निकाला। तो इस केस में भी क्या निकलेगा? CO2। ये भी सवाल पूछा था कि अगर इन दोनों के मिक्सचर को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा? ABCD, CO2 and SO2, CO and SO3, CO2 and CO2, या none of these। खैर none of these तो हो नहीं सकता। तो यहां क्या होगा? दोनों केस में ये और A, माने इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलेगी? तो कई बार लड़का A को टिक किया हुआ, CO2 इसका, SO2 इसका। मैं बार बार कह रहा हूं ये एसिड है, ये बेस है, तो इसका एसिड का साल्ट बनाएगा तो यहां से निकलेगा CO2। क्लियर? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का इफरवेसेंस निकलता है। तो ये हो गया दूसरा RCOOH, NaHCO3 बन गया हमारे पास RCOONA एंड CO2 एंड H2। थर्ड, अगर हम बात करें थर्ड रिएक्शन में, अगर हम फिनॉल से तुलना करें, फिनॉल अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करें, नो रिएक्शन। आगे बताया जाएगा कंसेप्ट कि स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेज वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। अगर हम कंपेयर करें और रिएक्शन को सोचें यहां, तो सोचते क्या? फिनॉल का ये प्लस CO2 और H2O, CO2 H2O का क्या मतलब हुआ? H2CO3। बोल क्या रहा हूं, और हमेशा के लिए याद करो, जब भी कोई रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेज weak acid from weak acid salt। GOC पार्ट 1 में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किए थे तो इस लैंग्वेज का यूज किए हैं। तो ऑर्डर की बात करते हैं बेटा ना, तो फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो यहां रिएक्टेंट साइड अगर तुम सोच रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड अगर तुम सोच रहे हो, रिएक्टेंट साइड ये है
रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। मैं तो बोल दिया नो रिएक्शन। बच्चा क्या सोचता? ज्यादा ज्यादा ये सोचेगा तो दिमाग तुरंत दौड़ाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर का सीक्वेंस है बेटा कि कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसका मतलब रिएक्टेंट में वीक एसिड है प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन को सोच ही नहीं सकते। कब सोचेंगे? जब रिएक्टेंट में साइड में स्ट्रांग एसिड हो प्रोडक्ट साइड के एसिड से। तो ये लैंग्वेज है, स्ट्रांगर एसिड डिस्प्लेसेज वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड साइट, या किसी रिएक्शंस को होने के लिए रिएक्टेंट साइट मस्ट हैव स्ट्रांगर एसिड देन प्रोडक्ट साइट। लेकिन ये पाया गया है बेटा कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप are present at ortho and para positions. Symmetrical ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट माने CO2 का इफर्वेसेंसेस देगा। तो फिनॉल डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट माने CO2 इफर्वेसेंसेस with sodium bicarbonate solution, but if electron withdrawing groups are present, then कहाँ present? At ortho and para positions, then it gives sodium positive test with sodium bicarbonate solution। देखो इसका नाम ही है बेटा पिक्रिक एसिड। सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोफिनॉल का मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। ये रिएक्शन होगा। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट, इससे पहले नेक्स्ट कंसेप्ट से पहले मान लो कोई पूछे कि इसको और इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? ये फिनॉल है और ये पिक्रिक एसिड है, तो क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, ये निगेटिव टेस्ट और ये पॉजिटिव टेस्ट, माने CO2 का इफर्वेसेंसेस ये नहीं देगा और ये देगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा है कि अगर ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने का एक और रिएजेंट है कि अगर हमारे पास ईस्टर है, एल्कलीन के प्रेजेंस में एल्कली हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर का, इंडिकेटर डाला फिनोप्थिलीन, तो बेटा इस सॉल्यूशन का जो पिंक कलर है, ईस्टर में एल्कली और फिनोप्थिलीन डाला तो पिंक कलर बना। दिस पिंक कलर disappears, माने सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर नहीं रह गया। जब एल्कली डाला इसमें तो ये क्लीव कर गया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल में। तो ईस्टर जब एल्कली के साथ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, यूजिंग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, ऐसे केस में जो पिंक कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। ईस्टर एल्कली के साथ फिनोप्थिलीन डाला,
तो पिंक कलर डिसअपियर्स, क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ईस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल। तो ये रिएक्शन किसके लिए है? दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर एसिड, अरे सॉरी, यूज फॉर ईस्टर। ईस्टर और एसिड को डिस्टिंग्विश करने का ये भी टेस्ट है कि जब हम ईस्टर एल्कली फिनोक्सिलिन डालिए तो इसका पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ईस्टर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल क्या है? कलरलेस है। डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल्स फ्रॉम ईस्टर एंड alkali in presence of phenolphthalein। बोलो। Thus we can tabulate it, जो हमने अभी पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सल्फोनिक एसिड हो, देगी पॉजिटिव टेस्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। और ऐसे रिएक्शन में बेटा जो गैस निकलती है दोनों केस में वो CO2 निकलती है। CO2 किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इन रिएक्शंस को हम टैबलेट कर सकते हैं। मान लो हम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की बात करें तो पहला लिटमस पेपर टेस्ट यहां होगा, यहां नहीं होगा। दूसरा सोडियम मेटल टेस्ट, ये हाइड्रोजन निकालेगा, ये नहीं निकालेगा। क्या निकालेगा? H2 गैस। यहां क्या होगा? ब्लू इज कन्वर्टेड इनटू रेड। तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, अगेन ये देगा माने CO2 पॉजिटिव, ये नहीं देगा। फोर्थ, एक तो बड़ा स्मेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका स्मेल कंफ्यूजिंग है लेकिन ये हमेशा फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल। एंड फिफ्थ, अभी हमने कहा कि अगर हम NaOH एल्कली के साथ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करें तो यहां कोई इफेक्ट नहीं। और यहां आपने कहा पिंक कलर डिसअपियर। तो ये रिएक्शंस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एमीन्स को कैसे एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर चाहूँगा कि आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको हर वीडियो में दिखाई देगा। ये बस मन लगा करके सीक्वेंस वाइज रिएक्शंस को पढ़ते चलें। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का टेस्ट है पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।